हमारे पास दो विकल्प थे, या तो हम खाने के लिए रोटियां रखते या फिर दुश्मनों को मारने के लिए गोलियां। हमने गोलियां चुनी क्योंकि हमें भूखे मर जाना पसंद था, लेकिन दुश्मनों की गोलियों से नहीं। यह कहानी है कारगिल युद्ध के उन वीर जवानों की जिन्होंने शौर्य से साहस की नई परिभाषा लिखी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TNN रेडियो और मैं तरुण। 1947 में बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान हमेशा अपनी नापाक हरकतों से भारत को परेशान करता रहा है। साल 1999 मई का महीना था और भारतीयों को एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से धोखा मिला। फरवरी में पाकिस्तान जाकर प्रधानमंत्री वाजपेयी दोस्ती की नई इबारत लिखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की जानकारी कुछ चरवाहों ने भारतीय फौजों को दी। जब उन्होंने मवेशियों को खोजने के दौरान पाकिस्तानी फौजियों को देखा, शुरुआती समय में लगा कि यह कुछ पाकिस्तानी फौजियों की हरकत है, लेकिन युद्ध शुरू होने के साथ ही यह पता चल गया था कि इस बार लड़ाई सबसे अलग है। दुश्मन पहाड़ के सबसे ऊपर बैठा था, जिसके कारण भारतीय सेना को उनको खोजने और आक्रमण करने में खासी दिक्कत आ रही थी। सेना के एक पूर्व जवान बताते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में आपको एक दुश्मन के पीछे 27 जवानों की जरूरत पड़ती है। खड़े पहाड़ और शून्य से नीचे तापमान में अपने वजन के बराबर गोला बारूद और 2-2 दिन बिना कुछ खाए चढ़ाई करना इतना आसान नहीं था, लेकिन दुनिया ने भारतीय फौजों के अदम्य साहस को देखा। टोलोलिंग पहाड़ी पर भारत का तिरंगा फहराने वाले कमांडिंग अफसर अखिलेश सक्सेना एक इंटरव्यू में बताते हैं, 2 दिन तक हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। टोलोलिंग जैसी कठिन पहाड़ी पर जीत के बाद हम सभी खुश थे, लेकिन साथ ही जवानों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाने के कारण भूखे भी थे और हमें कब तक खाना मिलेगा इसका कुछ पता नहीं था। तभी हमने पाकिस्तानी सेना का किचन देखा, जो कि उनके अगली रेंज से काफी दूर था। मैं अपने 2 साथियों के साथ वहां खाना लाने चला गया। दूसरी चोटी पे बैठा दुश्मन हम पर गोलियां बरसा रहा था, लेकिन उस समय हम पर पागल भूत सवार था। हमने वहां से पूरी सब्जी लाकर जीत का जश्न मनाया। कैप्टन मनोज पांडे के पिता कहते हैं, एक पिता के लिए सबसे कठिन समय होता है जब वह अपने नौजवान पुत्र को कंधा दे, लेकिन मुझे दुख के साथ साथ गर्व भी हो रहा था। जुलाई आते आते यह साफ हो गया था कि भारतीय सेना को कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अमेरिका की शरण लेनी पड़ी। भारत ने एक बार फिर कारगिल की पहाड़ियों पर अपना नियंत्रण कर लिया था, लेकिन इस जीत की बड़ी कीमत भारतीय फौजों को चुकानी पड़ी थी। 500 से ज्यादा भारतीय जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जबकि 1000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। कारगिल युद्ध में शहीद विक्रम बत्रा की आवाज आज भी उन पहाड़ियों में गूंज रही है। जीत के बाद उन्होंने अपने साथियों से कहा था, यह दिल मांगे मोर।